क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए हमेशा समृद्ध क्यों रहते हैं? आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता रुक्मणी को बताया गया जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जज मानव जीवन में 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर तुमने किसी से कह दिया तो समृद्धि हाथ से फिसलने लगती है, और अगर जीवन भर छुपा लिया तो गरीबी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। इस कथा में आएगा और एक धनवान सेठ जो एक गलती से सब कुछ खो देता है, एक गरीब आदमी जिसकी एक नेकी उसका भाग्य बदल देती है, तोता और मैना जिनका बलिदान रूह कंपा देगा, वे एक राजा, एक राजकुमार और प्रेम, त्याग व मौन की परीक्षा। लेकिन सावधान, यह कहानी जितनी सुनने में सरल है उतनी ही खतरनाक सच्चाई अपने भीतर छुपाए हुए है। अगर आपने अंत तक नहीं सुना तो शायद आप भी वही गलती दोहरा रहे हों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे वे 3 बातें कौन सी हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको श्री कृष्ण की शिक्षाएं, जीवन बदल देने वाली कथाएं और गूढ़ रहस्य पसंद आते हैं तो अभी लाइक करें, से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, तो इस कथा को शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। अब कथा शुरू होती है और यकीन मानिए अंत आपकी सोच बदल देगा। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, ये 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव ये 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता रुक्मणी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा? फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसान बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान कृष्ण जो सन्यासी थे वह बहुत सुख थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब ये पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान कृष्ण जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान कृष्ण जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ
अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो या तीन, बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी जो भगवान कृष्ण थे वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी वो गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए प्रदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वक्त के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना अरण बना लिया है। आप कौन हो और कहां जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा था। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे।
प्रिय सन्यासी, वह आगे कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उठ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब ओढ़ने के काबिल हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दी हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। भगवान कृष्ण सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी। अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने पने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है। अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थीं। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से मालामाल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाएं और उससे कहे कि वह एक तोता का बच्चा ला कर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। फिर भगवान कृष्ण रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को, भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर
बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बातें, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बातें, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बातें, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहे जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको ये पाप करना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा था, जहां वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसीलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सब की जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोता के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, ये कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेल रहा था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब
अपने बच्चे को देखा तो कहा पुत्र के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा धूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रखा आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखा आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाऊंगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाऊंगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया।
तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। भगवान कृष्ण सन्यासी रूपी में कहते हैं, सेठ जी उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इस प्रकार से वह दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे ये बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूब कर मर जाएगा। इसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे छड़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को छड़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर छड़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। रूपमती बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था, राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत कमारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे।
राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब उसने दाना चुगने आया तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी रूपमती ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। इतनी कहानी सन्यासी सेठ जी को सुनाते हैं और बताता है कि देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा यह विचार अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल किसी को सच्चे मन से चाह लेता है तब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन आज निर्वासित हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक पक्षी के कारण नगर से निकाल दिया। वही पक्षी आज मेरा मित्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी रूपमती कुछ क्षण मौन हो गई। उसके हृदय में भी पहली बार किसी के लिए प्रेम की अनुभूति जाग चुकी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें निकाल दिया है तो फिर तुम मुझसे विवाह कैसे करोगे? राजकुमार बोला, राजकुमारी, सच्चा प्रेम किसी सिंहासन का मोहताज नहीं होता। अगर तुम साथ हो तो मैं हर कठिनाई पार कर लूंगा। तोता यह सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। वह बोला, राजकुमारी, यह वही राजकुमार है जिसने मुझे मृत्यु से बचाया था। जिसने करुणा दिखाई उसी की रक्षा स्वयं धर्म करता है। राजकुमारी रूपमती का हृदय द्रवित हो गया। उसने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह बात अभी मेरे पिता तक नहीं जानी चाहिए। समय आने पर स्वयं सत्य प्रकट होगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी गुप्त रूप से मिलने लगे। तोता उनके बीच संदेशवाहक बन गया। समय बीतता गया और दोनों का प्रेम और गहरा होता चला गया। उधर राजा प्रताप सिंह की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वैद्य हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन कोई उपाय शेष नहीं था। राजा को रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसे बार बार वही सपना आता जिसमें एक निर्दोष पक्षी उसकी ओर देख रहा होता और कहता, राजन, दूसरों के दुख से सुख नहीं मिलता। एक रात राजा की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। उसी समय दरबार में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी बीमारी शारीरिक नहीं, कर्मों की है। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, इसका कोई प्रायश्चित है? संत बोले, जिसे तुमने कष्ट दिया, यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम्हारा जीवन बच सकता है। राजा को तुरंत अपने पुत्र की याद आई, जिसे उसने क्रोध में राज्य से निकाल दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे पुत्र को खोज कर लाया जाए। इसीलिए मैंने माता रुक्मणी से कहा था कि मनुष्य को कुछ
बातें कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। सेठ हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं समझ गया कि मेरी दरिद्रता का कारण मेरी चुप्पी नहीं, मेरी भूल थी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो सेठ जी, अपनी आय और धन का स्रोत, घर की आपसी बातों और प्रेम कलह को, अपनी भविष्य की योजनाओं और उन्नति के रहस्य को, जो व्यक्ति इन बातों को गुप्त रखता है उसके द्वार पर दरिद्रता कभी नहीं आती। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। सेठानी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। सेठ ने कहा, आज से हमारे घर की बातें हमारे घर तक ही रहेंगी। और तभी आकाशवाणी हुई, जो मौन की मर्यादा समझ लेता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। इस कथा से सीख, हर सत्य हर जगह नहीं बोला जाता। मौन भी एक महान बुद्धि है। जो अपनी सीमाएं जानता है वही जीवन में सुरक्षित रहता है। फिर भगवान कृष्ण बोले, याद रखो, पहली बात, अपनी कमाई और धन का स्रोत कभी न बताओ। दूसरी बात, घर के प्रेम, कलह और कमजोरियों को बाहर न ले जाओ। तीसरी बात, अपनी योजनाएं और उन्नति का मार्ग तब तक न बताओ जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज आपने मुझे नया जीवन दे दिया। कृष्ण बोले, जो मौन को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वटवृक्ष के पत्ते भी कुछ क्षण तक हिलते रहे, मानो साक्षी हों उस दिव्य ज्ञान के। सेठ और सेठानी दोनों ने प्रण लिया कि अब उनके घर की बातें उनके घर तक ही रहेंगी। और तभी आकाशवाणी हुई, जो अपनी वाणी पर विजय पा लेता है वह संसार की आधी लड़ाई जीत लेता है। कथा का गूढ़ संदेश, मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी बुद्धि है। जो कम बोलता है वही सुरक्षित रहता है। जो रहस्य संभाल सकता है वही समृद्धि संभाल सकता है। सेठ और सेठानी दोनों भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद भी बहुत देर तक वटवृक्ष के नीचे निःशब्द बैठे रहे। हवा में अब भी एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। सेठ की आंखें नम थीं, लेकिन हृदय पहले से हल्का हो चुका था। सेठानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी आज पहली बार मुझे समझ में आया कि प्रेम केवल बोलने से नहीं, समझने से भी होता है। मैंने अज्ञानवश जो किया उसी ने हमारे घर की नींव हिला दी। सेठ ने उत्तर दिया, प्रिय, दोष केवल तुम्हारा नहीं था, गलती मेरी भी थी। मैं जानता था कि हर बात हर किसी से नहीं कही जाती, फिर भी मैंने मौन नहीं रखा। आज प्रभु ने हमें मौन का मूल्य समझाया है। दोनों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वे अपने जीवन को विवेक, संयम और समझदारी से जिएंगे। उधर कथा फिर से समय के प्रवाह में आगे बढ़ती है। राजकुमार और राजकुमारी रूपमती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों राज्यों में उत्सव का माहौल था। चारों ओर दीप जलाए गए, संगीत गूंज उठा और प्रजा आनंदित हो उठी। लेकिन इस विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो संस्कारों का मिलन था, करुणा और साहस का। विवाह के पश्चात राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राज्य संभालने से पहले एक वचन चाहता हूँ। राजा ने कहा, पुत्र आज जो चाहे मांग लो। राजकुमार बोला, राज्य में अब किसी निर्दोष को भय या लालच के कारण कष्ट नहीं दिया जाएगा। किसी जीव की बलि मेरे राज्य में नहीं होगी। राजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज से यही राज्य का नियम होगा। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग नतमस्तक हो गए। तोता भी वहां बैठा था, उसकी आंखों में भी संतोष था। उसने मन ही मन सोचा, कर्म लौट कर आता ही है, बस समय लगता है। कुछ समय बीत गया, राज्य में सुख शांति फैल गई। राजा प्रताप सिंह ने धीरे धीरे राज्य की बागडोर अपने पुत्र को सौंप दी। स्वयं वह अधिकतर समय संतों और साधुओं की संगति में बिताने लगा। अब वह समझ चुका था कि शक्ति से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, हे पक्षी, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरे पुत्र का जीवन बदला, मेरा राज्य बचाया। तोता मुस्कुराया और बोला, राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं कि मनुष्य अपनी वाणी और अपने रहस्य की रक्षा करना सीख ले। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तोता बोला, क्योंकि अधिकांश दुख शत्रुओं से नहीं, अपनों से बोले गए शब्दों से आते हैं। राजा को वही सन्यासी की वाणी याद आ गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। वह नतमस्तक हो गया। इधर उस गरीब व्यक्ति की कथा भी यहीं समाप्त नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तोते के बच्चों की रक्षा की थी, वही व्यक्ति अब अपने नगर में एक आदर्श गृहस्थ बन चुका था। लेकिन उसके मन में एक पीड़ा अब भी थी, अपनी पत्नी की वाणी को लेकर। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, क्या तुम जानती हो कि मौन भी एक तपस्या है? पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, अब समझ में आ गया है। शब्द जब बाहर जाते हैं तो लौटकर हमारे भाग्य को बदल देते हैं। अब वह स्त्री पहले जैसी नहीं रही। वह सोच समझकर बोलने लगी। नगर की अन्य स्त्रियां भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगी।
धीरे धीरे उसका घर फिर से समृद्ध होने लगा। लेकिन इस बार यह समृद्धि केवल धन की नहीं थी, यह शांति और संतोष की थी। समय आगे बढ़ता गया। कई वर्षों बाद उसी वट वृक्ष के नीचे फिर एक सन्यासी आए। नगर के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन सेठ का हृदय कांप उठा। उसे वही अनुभूति हुई। वह दौड़कर वट वृक्ष के पास पहुंचा और भूमि पर दंडवत हो गया। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी पहचान लिया? सेठ बोला, प्रभु आपकी छाया भी पहचान में आ जाती है। वह सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण बोले, सेठ जी क्या अब भी लोग अपनी बातें यूं ही सबको बताते हैं? सेठ ने उत्तर दिया, प्रभु जो आपकी कथा सुन चुके हैं वे अब मौन का सम्मान करने लगे हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे आज भी वही भूल दोहराते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, इसलिए तो संसार चलता रहता है, अनुभव से ही ज्ञान आता है। फिर कृष्ण ने नगरवासियों को संबोधित किया। उनकी वाणी अमृत समान थी। वे बोले, मनुष्य 3 जगह मौन नहीं रखता, जहां मौन उसे बचा सकता है, जहां मौन उसे समृद्ध कर सकता है और जहां मौन उसे महान बना सकता है। सभा में पूर्ण शांति छा गई। कृष्ण आगे बोले, जो अपने सुख का डिंडोरा पीटता है वह ईर्ष्या बुलाता है, जो अपने दुख को सबको बताता है वह उपहास बुलाता है, और जो अपने रहस्य खोल देता है वह संकट को आमंत्रण देता है। लोगों की आंखें खुलने लगी। कृष्ण ने अंत में कहा, मौन का अर्थ डर नहीं है, मौन का अर्थ है बुद्धि, विवेक और आत्मसम्मान। इतना कहकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए। वटवृक्ष आज भी वहीं खड़ा है, नगर आज भी वहीं है, कथाएं आज भी कही जाती हैं, लेकिन जो इस कथा को हृदय से सुन लेता है वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता, न धन से, न बुद्धि से और न ही शांति से। और यही है इस कथा का अंतिम सत्य। जो अपनी वाणी पर विजय पा लेता है वही अपने भाग्य का स्वामी बनता है। वटवृक्ष के नीचे छाई वह शांति केवल उस स्थान तक सीमित नहीं थी, उसका प्रभाव पूरे नगर में फैल चुका था। सेठ, सेठानी, गरीब व्यक्ति, राजा, राजकुमार, सभी के जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन आ चुका था। मानो किसी ने उनके भीतर का पर्दा हटा दिया हो और उन्हें उनके ही कर्मों का आईना दिखा दिया हो। समय आगे बढ़ा, वर्षों बीत गए। वही नगर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग पहले बोलते थे, अब सोचते थे, पहले बताते थे, अब संभालते थे, पहले दिखावा करते थे, अब विवेक से जीते थे। सेठ का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब वह केवल धन नहीं कमाता था, वह विश्वास कमाता था। वह व्यापार की बातें किसी से नहीं करता था। जब लोग पूछते तो वह बस मुस्कुरा देता और कहता, जो प्रभु ने दिया है उसी में संतोष है। सेठानी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो स्त्री पहले घर की हर बात बाहर कह देती थी वही अब मौन की मर्यादा समझ चुकी थी। नगर की स्त्रियां जब उसके पास बैठती और अपने घर की बातें बताने लगती तो वह उन्हें रोककर कहती, बहनों कुछ बातें भगवान के और अपने घर के बीच ही अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे वही स्त्री दूसरों के लिए उदाहरण बन गई। उधर उस गरीब व्यक्ति का जीवन भी नई दिशा ले चुका था। उसने जो कष्ट भोगा था उसने उसे तोड़ नहीं दिया बल्कि मजबूत बना दिया था। अब वह अपने बच्चों को केवल रोटी नहीं देता था, वह उन्हें संस्कार देता था। वह कहता, बेटा याद रखना, जो बात बाहर चली गई वह अब हमारी नहीं रहती। उसका घर छोटा था लेकिन शांति से भरा हुआ था। राजकुमार अब राजा बन चुका था, लेकिन वह सिंहासन पर बैठकर भी स्वयं को सेवक मानता था। उसने राज्य में एक नियम बना दिया था, किसी भी निर्णय से पहले क्रोध नहीं, विवेक बोला जाएगा। कोई भी दंड बिना सत्य जाने नहीं दिया जाएगा। राजा बनने के बाद उसकी पहली घोषणा यही थी, जो प्राणी बोल नहीं सकता उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता उसे स्वयं से डरना चाहिए। तोता अब भी महल के उद्यान में रहता था, लेकिन वह केवल पक्षी नहीं था, वह एक जीवित शिक्षा बन चुका था। बच्चे जब उससे पूछते, तुम इतना चुप क्यों रहते हो, तो वह कहता, क्योंकि मैंने देखा है शब्द कैसे जीवन बदल देते हैं। राजा प्रताप सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। वे अक्सर नदी किनारे बैठकर अपने बीते कर्मों को याद करते थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र अगर उस दिन मैंने मौन रखा होता, अगर मैंने लालच में आकर उस तोते को ढूंढने का आदेश न दिया होता तो शायद मुझे यह पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। राजकुमार ने कहा, पिताजी जो बीत गया वह शिक्षा बन जाए, वही उसका प्रायश्चित है। एक दिन पूरे नगर में यह समाचार फैला कि वटवृक्ष के नीचे फिर से एक दिव्य सन्यासी आए हैं, जिनके शब्दों में शांति है, जिनकी आंखों में करुणा है। सेठ यह सुनते ही समझ गया, उसका हृदय कांप उठा। वह दौड़ता हुआ वटवृक्ष के पास पहुंचा। वहां वही शांत मुस्कान, वही दिव्य तेज, वह कोई और नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण। सेठ चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आपने जो सिखाया वह हमने अपनाने का प्रयास किया। कृष्ण बोले, सेठ जी सिखाया नहीं था, बस याद दिलाया था। सत्य तो पहले से तुम्हारे भीतर था, अब पूरे नगर के लोग वहां एकत्र हो गए। कृष्ण ने सबकी ओर देखा और बोले,
मनुष्य जीवन में 3 बार स्वयं को नष्ट करता है। पहली बार जब वह अपनी सफलता सबको बता देता है, दूसरी बार जब वह अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति को बता देता है, तीसरी बार जब वह अपने घर की बात को तमाशा बना देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण आगे बोले, याद रखना, मौन का अर्थ डर नहीं है। मौन का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा। जो सही समय जान लेता है वही जीवन की बाजी जीतता है। एक युवक ने साहस करके पूछा, प्रभु, क्या स्त्रियां ही दोषी होती हैं जैसा लोग कहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, दोष वाणी का नहीं, अविवेक का होता है। चाहे पुरुष बोले या स्त्री, बिना विवेक के बोला गया सत्य भी विनाश बन जाता है। यह सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। कृष्ण ने अंतिम वाणी दी, जो अपने घर की रक्षा करना चाहता है वह पहले अपनी जबान की रक्षा करे। जो अपनी उन्नति चाहता है वह अपने रहस्य संभालना सीखे, और जो दुख से बचना चाहता है वह हर किसी को अपना न माने। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वटवृक्ष के पत्ते हिलने लगे, हवा जैसे मंत्र बन गई। लोग देर तक वहीं खड़े रहे, और यही कथा नहीं, जीवन का नियम बन गई। जो इसे समझ गया वह कभी दरिद्र नहीं हुआ, कभी अपमानित नहीं हुआ, और कभी अकेला नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सीख लिया था, मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन सबसे बड़ा कवच है। वटवृक्ष के नीचे भगवान के अंतर्ध्यान के बाद जो शांति उतरी थी वह केवल वातावरण में नहीं थी, वह लोगों के हृदय में उतर चुकी थी। नगर के लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन हर किसी के भीतर कोई ना कोई प्रश्न जाग चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से जो बातें वे करते आए थे आज पहली बार उन पर विचार कर रहे हों। सेठ घर पहुंचा तो उसने अपने घर के द्वार पर रुककर गहरी सांस ली। वह बोला, आज यह घर मुझे नया लग रहा है। सेठानी ने उत्तर दिया, क्योंकि आज हम भीतर से बदले हुए हैं। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि कैसे एक छोटी सी बात जो उसने अपनी पत्नी से कही थी उसके पूरे जीवन की दिशा बदल गई। वह समझ चुका था कि गरीबी केवल धन की नहीं होती, विवेक की भी होती है। अगली सुबह सेठ ने अपने व्यापार में एक नया नियम बनाया। अब वह किसी से भी अपने लाभ, योजनाओं या स्रोत के बारे में बात नहीं करता था। जो पूछता वह बस इतना कहता, जो भगवान ने दिया है उसी से घर चलता है। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। नगर में एक और परिवर्तन हो रहा था। लोग अब पहले की तरह बैठकर घंटों दूसरों की बातें नहीं करते थे। पहले जहां चौपाल गपशप का अड्डा हुआ करती थी, अब वहां जीवन की बातें होने लगी। लोग अपने बच्चों को समझाने लगे कि हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। उधर वह गरीब व्यक्ति जिसने कभी तोते के बच्चों की रक्षा की थी, अब नगर में मौन का आदमी कहलाने लगा था। लोग उससे पूछते, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने बोलकर सब कुछ खोते देखा है। उसकी पत्नी भी अब बदल चुकी थी। जो स्त्री कभी बिना सोचे कुछ भी कह देती थी, वही अब शब्दों को तौलकर बोलती थी। वह अक्सर कहती, शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाए तो वापस नहीं आते। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वह उन्हें हर रात एक ही सीख देता था, बेटा, अपनी कमजोरी कभी सबको मत बताना, और अपनी खुशी हर किसी को दिखाना भी मत। समय बीतता गया। राजकुमार अब राजा बन चुका था, लेकिन उसका राज्य वैभव से नहीं, न्याय से पहचाना जाने लगा था। उसके दरबार में एक बात सबसे पहले कही जाती, यहाँ निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से होगा। एक दिन दरबार में 2 भाई आए। वे अपने घर के झगड़े को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। राजा ने उन्हें सुना और फिर कहा, तुम दोनों ने अपनी घर की बात पूरे नगर में फैला दी। अब निर्णय से पहले तुम दोनों को मौन का दंड मिलेगा। दोनों को 7 दिन तक किसी से भी अपने झगड़े के बारे में बात करने से मना किया गया। 7 दिन बाद जब वे लौटे तो उनका झगड़ा स्वयं समाप्त हो चुका था। राजा ने तब कहा, देखा, जब शब्द शांत होते हैं तो मन स्वयं समाधान ढूंढ लेता है। तोता अब भी महल के उद्यान में रहता था, लेकिन अब वह केवल राजकुमार का मित्र नहीं था, वह पूरे राज्य का शिक्षक बन चुका था। बच्चे उसके पास बैठते, वह उन्हें कहानियां सुनाता, कहानियां नहीं, अनुभव। एक दिन एक बालक ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? तोते ने कहा, जब एक इंसान ने मेरी जान बचाने की बात सबको बता दी। बालक ने फिर पूछा, और सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? तोता बोला, जब उसी इंसान ने मौन का मूल्य समझ लिया। उधर राजा प्रताप सिंह का अंत समय पास आ रहा था। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरी एक अंतिम इच्छा है। राजा ने कहा, मेरी समाधि उसी वटवृक्ष के पास बनवाना जहां मुझे पहली बार अपने अपराध का बोध हुआ था। राजकुमार ने पिता की इच्छा पूरी की। समय आगे बढ़ा। वर्षों बाद वही वटवृक्ष अब और भी विशाल हो चुका था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक चली गई थीं, जैसे मौन का ज्ञान पीढ़ियों तक फैल चुका हो। एक दिन कुछ यात्री उस नगर में आए। उन्होंने लोगों से पूछा, इस नगर में कोई विशेष बात क्यों महसूस होती है? एक वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ लोग कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। यात्रियों ने वटवृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम किया।
वहां एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मौन का महत्व समझाया था। यात्रियों ने उस वाक्य को पढ़ा और मौन हो गए। और यही से कथा केवल कहानी नहीं रही, जीवन का नियम बन गई। जो इस कथा को सुनता है वह समझता है, हर बात सच हो ये जरूरी नहीं, हर सच कहना जरूरी नहीं, और हर किसी को सब कुछ बताना तो सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि शब्द अगर सीमा पार कर जाए तो जीवन में तूफान बन जाते हैं, और मौन अगर समझ से जुड़ जाए तो वही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। यही कथा का अंतिम सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है, और यही जीवन का अटल सत्य है। वट वृक्ष के नीचे अंकित वह वाक्य समय के साथ धूप बारिश सहता रहा, पर उसके शब्द कभी धुंधले नहीं पड़े। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे वैसे उस नगर की पहचान शांत नगर के रूप में होने लगी। बाहर से आने वाले यात्री कहते, यहाँ लोग कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वह हृदय से निकलता है। सेठ का घर अब एक विद्यालय जैसा बन गया था, धन का नहीं, संस्कारों का। सेठ ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरी कमाई से बड़ा मेरा अनुभव है। सुनो, जब मैंने बोलने में संयम खोया तब सब कुछ खोया, और जब मौन को अपनाया तब सब कुछ पाया। पुत्रों ने प्रण लिया कि वे व्यापार में पारदर्शी रहेंगे, परियोजनाओं में गुप्तता रखेंगे। सेठानी अब नगर की स्त्रियों के बीच आदर से देखी जाती थी। वह उन्हें समझाती, घर की शांति बाहर की स्वीकृति से नहीं, भीतर की समझ से आती है। उसकी वाणी में अब मिठास थी, पर कम शब्द थे, और वही शब्द लोगों के हृदय में उतर जाते थे। वह गरीब व्यक्ति जिसने कभी तोते के बच्चों की रक्षा की थी, अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद थे, पर आंखों में वही तेज। एक दिन उसने अपने पोते को पास बिठाया और कहा, बेटा याद रखना, ताकत हाथ में नहीं, जीभ पर नियंत्रण में होती है। पोते ने पूछा, दादा क्या हर बात छुपानी चाहिए? वृद्ध मुस्कुराया, नहीं बेटा, जो सत्य किसी को जोड़ दे वह बोलो, जो सत्य किसी को तोड़ दे उसे समय दो। राजा अब न्यायप्रिय। राजा ने राज्य में एक परंपरा शुरू की। हर पूर्णिमा को वटवृक्ष के नीचे सभा होती, जहां कोई आदेश नहीं, केवल सीख होती। लोग अपने अनुभव साझा करते। किसी ने बताया कि उसने अपनी योजना समय से पहले बताई और हानि उठाई। किसी ने कहा कि उसने मौन रखा और अवसर मिला। राजा सुनते और अंत में कहते, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। तोता बहुत वृद्ध हो चुका था, उसकी उड़ान धीमी थी पर दृष्टि स्पष्ट। एक दिन उसने राजा से कहा, राजन मेरी यात्रा अब पूर्ण होने को है। राजा की आंखें भर आईं। तुमने हमें जीवन सिखाया। तोता बोला, जीवन नहीं, संतुलन सिखाया है, बोलने और चुप रहने के बीच। उस रात आकाश शांत था। सुबह लोग जब उद्यान में पहुंचे तो तोता वहीं था, शांत निश्चल। नगर ने उसे ऐसे विदा किया जैसे किसी अर्श को। उसी वटवृक्ष के पास उसकी स्मृति स्थापित की गई, एक छोटी शिला जिस पर लिखा था, जिसने मौन की भाषा सिखाई। समय आगे बढ़ा, पीढ़ियां बदली, पर कथा नहीं बदली, केवल पात्र बदले। एक बार एक व्यापारी जो बाहर से आया था नगर में ठहर गया। उसने देखा कि यहाँ सौदे चुपचाप होते हैं, शोर नहीं। उसने पूछा, लाभ कैसे बढ़ता है? उत्तर मिला, यहाँ भरोसा बोलता है। एक युवती जो बहुत बोलती थी यहाँ आई। उसने देखा कि कम बोलने वाले लोग अधिक सुने जाते हैं। उसने अभ्यास शुरू किया, पहले सुनना फिर बोलना। महीनों बाद उसने कहा, मौन ने मुझे पहचान दी। वट वृक्ष अब केवल वृक्ष नहीं रहा, वह साक्षी बन गया था। कितने वचन टूटे, कितने निभे, कितने रहस्य संभाले गए, कितने खोए, और हर बार मौन ने किसी न किसी को बचाया। एक दिन दूर देश से आए साधक ने पूछा, इस नगर की आत्मा क्या है? वृद्ध ने उत्तर दिया, यहाँ लोगों ने समझ लिया है कि वाणी का संयम ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी संध्या हवा में वही अनुभूति उतरी, वही शांति, वही करुणा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी को देखा, सन्यासी वेश में, मुस्कान के साथ, और जिनका हृदय सजग था। उन्होंने पहचान लिया, ये वही थे जिनकी सीख ने सब कुछ बदला था, भगवान श्री कृष्ण। किसी ने उन्हें पुकारा नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि जो सीख समझ ली जाती है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। और इस तरह कथा आगे चलती रही, बिना शोर, बिना घोषणा, क्योंकि जिनके जीवन में मौन बस जाता है उनके भाग्य में स्थिरता बस जाती है। यही इस कथा का विस्तार है कि शब्दों की शक्ति समझो और मौन की मर्यादा अपनाओ। जो बोलने से पहले सोच लेता है वह टूटने से पहले संभल जाता है। उस दिन के बाद नगर में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग वहीं थे, रास्ते वहीं थे, बाजार वहीं था, पर भीतर कुछ स्थिर हो गया था, जैसे किसी ने सभी हृदयों की धड़कन को एक ही लय में बांध दिया हो। शब्द अब भी बोले जाते थे, पर वे पहले जैसे बोझिल नहीं लगते थे। मौन अब खालीपन नहीं रहा, वह एक सजीव उपस्थिति बन गया था। ऐसी उपस्थिति जो बोलने से पहले रोकती थी और बोलने के बाद
संभालती थी। वटवृक्ष के नीचे अब केवल पूर्णिमा की सभा ही नहीं होती थी, लोग बिना बुलाए भी वहां बैठने लगे। कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस बैठना। कुछ देर आंखें बंद, कुछ देर खुली। बच्चों ने भी यह देखना शुरू किया। वे पूछते, यहाँ क्या करते हैं? और उत्तर मिलता, यहाँ हम खुद को सुनते हैं। बच्चे पहले हंसते, फिर धीरे धीरे वही करने लगे। किसी बच्चे ने एक दिन कहा, जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मेरे अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। किसी ने उसे समझाया नहीं था, ये समझ अपने आप उतर आई थी। समय के साथ नगर में एक और परंपरा जन्मी। जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता, व्यापार का, विवाह का, यात्रा का, तो लोग पहले वटवृक्ष के नीचे एक चक्कर लगाते। कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई मन्नत नहीं, बस यह स्मरण कि निर्णय शब्दों से नहीं, विवेक से होता है। कई बार लोग लौट आते, निर्णय टाल देते, और कई बार वहीं से स्पष्टता लेकर जाते। धीरे धीरे नगर की प्रसिद्धि फैलने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई सलाह के लिए, कोई शांति के लिए, कोई अपने भीतर के शोर से बचने के लिए। एक दिन एक युवक आया। उसके वस्त्र कीमती थे, पर आंखों में थकान थी। उसने कहा, मैं बहुत सफल हूं, पर शांत नहीं। उसे किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस वटवृक्ष के नीचे बैठने को कहा। वह बैठा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन वह रो पड़ा। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने टोका नहीं। 7वें दिन उसने कहा, मैं समझ गया, मैं बोलता बहुत हूं, सुनता कम हूं, अपने आप को भी नहीं सुनता। वह कुछ समय नगर में रुका। जाते समय उसने कहा, मैं यहां से धन नहीं, दिशा लेकर जा रहा हूं। एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से अपने पुत्र से नाराज थी, यहां आई। उसने कहा, मेरे शब्दों ने मेरा घर तोड़ दिया। उसे भी वही मौन मिला। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मैंने समझा कि मैं सही थी, पर सही होना और संबंध बचाना अलग बातें हैं। वह लौटी और पहली बार उसने अपने पुत्र को बिना किसी आरोप के गले लगाया। शब्द कम थे, पर आंसू बहुत थे। नगर में अब झगड़े कम होने लगे, अदालतें खाली सी रहने लगीं। राजा ने एक दिन मंत्रियों से कहा, कानून तब बोझ बनता है जब विवेक अनुपस्थित हो। मंत्रियों ने देखा कि जनता में संयम बढ़ रहा है। लोग अपनी बात रखने से पहले स्वयं से पूछते, क्या यह आवश्यक है? क्या यह समय है? क्या यह सत्य किसी को जोड़ देगा? ये प्रश्न किसी नियम की तरह नहीं थे, बल्कि स्वभाव बनते जा रहे थे। वटवृक्ष के पास लगी वह शिला जिसने मौन की भाषा सिखाई, अब लोगों के लिए केवल स्मृति नहीं, दर्पण बन गई थी। लोग उसे देखते और स्वयं से प्रश्न करते। कई बार किसी ने फूल चढ़ाए, कई बार बस सिर झुकाया। किसी ने पूजा नहीं की, पर आदर हर बार उपस्थित था, क्योंकि यह आदर किसी व्यक्ति का नहीं, उस समझ का था जो सबको बदल रही थी। एक बार कुछ विद्वान आए। उन्होंने कहा, हम इस नगर के सिद्धांतों को लिखित रूप देना चाहते हैं। नगरवासियों ने सुना और मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, जो लिखा जाएगा वह सीमित हो जाएगा। विद्वान चकित हुए, तो फिर यह ज्ञान कैसे बचेगा? उत्तर मिला, आचरण से। विद्वान कुछ दिन रुके। उन्होंने देखा कि यहाँ शिक्षा कक्षाओं में नहीं, व्यवहार में दी जाती है। बच्चे कम सवाल पूछते थे, पर गहरे। शिक्षक कम बोलते थे, पर उपस्थित रहते थे। विद्वान लौट गए, अपने साथ एक अनकहा पाठ लेकर। समय बीतता गया। राजा वृद्ध हुआ, उसके बाल सफेद हुए, पर दृष्टि और शांत हुई। एक दिन उसने घोषणा की कि वह सिंहासन त्यागेगा। मंत्रियों में हलचल मच गई। किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे? राजा ने कहा, जिसे सिंहासन की चाह न हो। यह सुनकर कई चेहरे झुक गए। अंततः एक साधारण सा व्यक्ति चुना गया, जो कम बोलता था, अधिक सुनता था और निर्णय लेने से पहले मौन में बैठता था। राज्य ने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहाँ अब नेतृत्व शोर से नहीं, स्थिरता से पहचाना जाता था। वटवृक्ष और भी विशाल हो गया। उसकी जड़ें गहरी थीं, जैसे नगर के मूल्यों की जड़ें। उसकी छाया में बैठने वाले अब यह नहीं पूछते थे कि यहाँ क्या मिलेगा। वे जानते थे, यहाँ खोया हुआ स्वयं मिलेगा। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें यहाँ किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है। कोई कहता, यहाँ समय धीमा हो जाता है। कोई कहता, यहाँ मन हल्का हो जाता है। किसी ने नाम नहीं लिया, पर अनुभूति सबकी एक सी थी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, कुछ लोगों ने स्वप्न देखा। एक ही स्वप्न, अलग अलग घरों में। स्वप्न में वही वटवृक्ष था और उसके नीचे एक मुस्कुराती हुई आकृति। कोई वंशी की धुन सुन रहा था, कोई केवल मौन। सुबह जब लोग मिले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर आंखों में पहचान थी। उस दिन नगर में अजीब सी प्रसन्नता थी, बिना कारण, बिना उत्सव। धीरे धीरे यह कथा सीमाओं से बाहर निकल गई। लोग इसे अलग अलग शब्दों में सुनाने लगे। कहीं इसे व्यापार की कथा कहा गया, कहीं परिवार की, कहीं साधना की, पर सार एक ही रहा, वाणी का संयम। कुछ स्थानों पर लोगों ने इसे अपनाने की कोशिश की, कहीं सफल हुए,
कहीं नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं था, अभ्यास था, और अभ्यास धैर्य मांगता है। एक जगह किसी ने पूछा, क्या मौन हमेशा सही है? उत्तर आया, नहीं, मौन तब गलत है जब वह भय से हो, और वाणी तब गलत है जब वह अहंकार से हो। यह बात कई लोगों को समझ में आई, कई को नहीं, पर जिनको आई उनके जीवन में हलचल कम हो गई। वर्षों बाद उस नगर का नाम नक्शों में भी बदल गया। अब उसे शांत नगर के साथ साथ संतुलन का नगर कहा जाने लगा। पर नगरवासियों को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जानते थे नाम बदलते हैं, मूल नहीं। एक वृद्ध जो कभी उस गरीब व्यक्ति का पोता था, अब स्वयं दादा बन चुका था। उसने अपने पोते से वही कहा, जो जोड़ दे वह बोलो, जो तोड़ दे उसे समय दो। पोते ने पूछा, दादा क्या यह बात कभी बदलेगी? वृद्ध ने वटवृक्ष की ओर देखा और कहा, जब तक मनुष्य मनुष्य है यह बात नहीं बदलेगी। कथा यूं ही बहती रही, कोई अंत नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि जीवन स्वयं एक चलती हुई कथा है। यहाँ सीख दी नहीं जाती, जी जाती है। यहाँ मौन सिखाया नहीं जाता, अपनाया जाता है। और शायद इसी कारण जब कभी कोई पूछता है इस कथा का सार क्या है, तो उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। बस इतना अनुभव होता है कि जो बोलने से पहले ठहरना सीख लेता है वह गिरने से पहले संभल जाता है। जो मौन की गरिमा समझ लेता है वह शब्दों का अपमान नहीं करता। और जिसके जीवन में यह संतुलन आ जाता है उसके लिए बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। यही कथा है, न कोई आरंभ न कोई अंत, बस एक सतत स्मरण कि वाणी एक शक्ति है और मौन उसका संतुलन। और जहां यह संतुलन आ गया वहां जीवन स्वयं शांत हो गया। उसी क्षण वह सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं और माता रुक्मणी से कहते हैं, देवी यही हैं वे 3 बातें, अपनी कमाई और उन्नति का रहस्य, घर के प्रेम और मतभेद, और अपनी कमजोरी और योजना। जो इन्हें छुपा लेता है उसका भाग्य कभी दरिद्र नहीं होता। प्रिय श्रद्धालुओं, यह कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का अमूल्य सूत्र है। जो समय पर चुप रहना सीख लेता है वह टूटने से पहले संभल जाता है। और जो हर बात सबको नहीं बताता वही जीवन में स्थिरता, सम्मान और समृद्धि पाता है। अगर आपको यह कथा हृदय तक लगी हो तो अभी लाइक करें, जो अपनी राय कमेंट में लिखें, इस अमूल्य ज्ञान को शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले प्रसंगों के लिए तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। क्योंकि जो सीख आज समझ ली जाती है वह आने वाले जन्मों तक रक्षा करती है।